तो हम लोग पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से हमारी श्रमण संस्कृति जो एक प्रगाढ़ बहुत इनरिच्ड दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में थी, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम इसके अंतिम फ़ेज़ में हैं और आज जैसा मैंने पहले कहा था पिछली बार, हम मेक्सिको जाएँगे और बस अगले बुधवार यानी नेक्स्ट वेडनेसडे को जो है, इस दक्षिण अमेरिका की यात्रा को हम समाप्त करेंगे। उसके पश्चात हम दूसरा जैन धर्म की प्राचीनता एंटीक्विटी ऑफ जैनिज़्म के दूसरे एक अध्याय को प्रारंभ करेंगे। वी विल स्टार्ट a न्यू चैप्टर। मैं आपको मेक्सिको के अंदर सबसे बड़ी जो बात है, वो ये कि वहाँ जितने भी पिरामिड मंदिर हैं, जहाँ श्रमण संस्कृति के बड़े-बड़े जो कहना चाहिए हस्ताक्षर हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, अगर आप वहाँ देखें तो बड़े-बड़े जो ये कहा जाता है कि वो सैक्रेड स्टोन्स हैं, ऐसे बड़े पत्थर रखे हुए। इन पत्थरों का ये एक द्योतक एक मीनिंग है कि वो वहाँ से अब पवित्र भूमि प्रारंभ हुई। ऐसा 1 नहीं, 2 नहीं, कई जगह मैंने देखा मेक्सिको के अंदर। अब कई स्थानों पर जहाँ पर अब कुछ ज़्यादा नहीं आर्कियोलॉजिकल साइट्स बन के रह गई हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर पत्थर हटा भी लिए हों या वो थोड़े रुइन्स हो गए हों, अवशेष हो खंडित हो गए हों, तो भी हो। लेकिन जहाँ पर मुख्य रूप से बड़ी-बड़ी अभी भी सभ्यताओं के अवशेष हैं, वहाँ पर रखे हुए हैं और यहीं से हमारी यात्रा भी प्रारंभ हुई। मैं आपको मेक्सिको के अंदर जो श्रमण संस्कृति का प्रवेश हुआ था, एंट्रेंस हुआ था माया संस्कृति के लोगों का, तो उसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि लगभग 1800 बीसी यानी 3800 यानी लगभग 4000 वर्ष पूर्व, जिसको मैंने आपको डिवाइड किया था पूरे माया संस्कृति की सभ्यता को 4 भागों के अंदर। आई होप यू रिमेंबर। एक अर्शन पीरियड था, वो तो 18,000 साल से लेकर के इस 5,000 साल तक पीरियड था। उसके बाद जो है लगभग 5,000 साल से लेकर के 1500 9 तक का जो पीरियड था एडी के अंदर, तो उसको 3 भागों में प्री क्लासिक, क्लासिक एंड पोस्ट क्लासिक के रूप में डिवाइड किया। माया संस्कृति के लोग जब नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में गए थे, यद्यपि मेक्सिको पहले पड़ता था, मेक्सिको में भी लेकिन उनको लगा कि काफ़ी क्लाइमेट डिस्टर्बेंसेस हैं, इसलिए वो चले गए, आगे चले गए साउथ में। लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब स्टेबिलिटी आई तो वापस मेक्सिको के अंदर एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम जब वो धीरे-धीरे परिपक्व हो गई, सभ्यताएँ परिपक्व हो गई, काफ़ी कहिए कि नॉलेजेबल हो गए, तो बल्कि बाद में मेक्सिको में जो है, माया संस्कृति के लोगों ने बड़े-बड़े जो है अ, मंदिर बनाए, पिरामिड्स बनाए और कई सारी अच्छी-अच्छी जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें यहाँ पर बनाई। जब शुरू में जब आए थे तो जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोगों ने जो है कैसे डिराइव किया कि ये श्रमण संस्कृति के लोग थे। एक तो ये था कि ये एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लोग थे। इन्होंने मक्का, गेहूँ, बीन्स वग़ैरह कई सारी चीज़ें जो हैं वो उगानी शुरू की थी और वो बीजों को काम में लिया था। उस जो बीजों का इतिहास जब देखते हैं, आप स्वयं भी देख सकते हैं कि सीड्स का इतिहास जो है वो लगभग 1.5 लाख वर्ष के आस-पास का है, उससे पहले का नहीं मिलता है। और वो समय मैंने आपसे बताया था, भगवान ऋषभ देव ने आसी, मासी, कृषि, वाणिज्य विद्या इत्यादि ये जो हैं विद्याएँ सिखाई थी, उसका पूरा उपयोग और उसके जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसका सारा उपयोग अगर एक जगह देखा जाए तो अभी ज़्यादा नहीं बिगड़ा, वो मेक्सिको में दिखाई दे। मेक्सिको के अंदर जो है, उनकी शिल्प कला
कितनी जबरदस्त थी, कितने नॉलेजेबल थे, इसके साक्षात उदाहरण हमको मिलते हैं। परंतु जो कोई भी चीज़ उनके पास थी, वो हमेशा समर्पित नेचुरल, प्रकृति के जो हैं फोर्सेस, जो हैं नेचुरल फोर्सेस हैं, उन्हीं को देवी और देवता मानते थे। जिसमें मैंने कहा कि जो नाग देवी है और नाग देव है, वो उनका मुख्य होता था। उनके लिए हवा जो है, विंड, विंड पावर, दैट वाज अ बिग गॉड, जिसको वो हम लोगों ने डिराइव किया आर्कियोलॉजिस्ट के साथ बैठ करके, कि दैट माइट बी अनदर स्नैक एज ए धर्मेंद्र, जिसके पास बहुत पावर्स हुआ करती थी। कुलकुलान माइट बी द पद्मावती। वहां लगभग उन्होंने मैक्सिको के और आसपास साउथ अमेरिका के अंदर 40 ऐसे बड़े बड़े शहर, जिसके अंदर 50,000 तक की जो है पॉपुलेशन जो है वो थी, ऐसे उन्होंने बनाए। तो लगभग जो क्लासिक पीरियड था 250 टू 900 एडी, उसके अंदर, उस पीरियड के अंदर मैक्सिको के अंदर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। और दूसरा जो है, उससे भी ज़्यादा जो कहना चाहिए कि जो सबसे बड़ा सेंटर था, जिसके बारे में आपसे पिछली बार और अधिक विस्तृत जानकारी से बता चुका हूँ, ग्वाटेमाला। बिकॉज़ ग्वाटेमाला वाज़ अ रियल बिग सेंटर फॉर द मायन सिविलाइजेशन। ये जो है, आप पूछ सकते हैं मेरे को कि मैं किस आधार पे कहता हूँ कि ये श्रमण संस्कृति के लोग यहाँ पर थे, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये, कि जो खुद आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारे साथ जब 3 दिन तक की सेमिनार की, तो उन्होंने मुझे बताया, हमारी चर्चा हुई उन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ में। उन्होंने एक कंक्लूजन के रूप में एक बात बहुत बड़ी कही और एक पिरामिड भी दिखाया कि आप यहाँ जाइए और बात देखिए। और वो ये था कि उन्होंने जो एक पिरामिड को ये और उस सभ्यता को विशेष करके ये कहा कि ये लोग जो है वो एक डिवाइन किंग, नॉट डिवाइन गॉड, डिवाइन किंग को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड दैट डिवाइन किंग की जो ड्यूटी है या वर्क करता है, वो मनुष्य और सुपरनैचुरल जो फोर्सेस हैं, देवता हैं, उनके बीच का एक तरह से मध्यस्थ काम करता है। हमारे जैन शास्त्र दूसरी ओर हमेशा ये कहते हैं, जब जब भी इस धरती के ऊपर तीर्थंकरों के लिए या दूसरे बड़े कार्यों के लिए आवश्यकता होती थी या कनेक्टिविटी होती थी बिटवीन दिस मनुष्य लोक एंड ऊर्ध्वलोक के बीच में, तो स्वधर्म इंद्र आता। मैं ये नहीं कह सकता आपको कंफर्म वे में कि वो डिवाइन किंग की जो बात आर्कियोलॉजिस्ट ने कही, क्योंकि हम उनको स्वधर्म इंद्र कहें, लेकिन वो तो समझ नहीं पा रहे थे व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्वधर्म इंद्र। बट उन्होंने इतनी बात जरूर हमको नई बात बताई कि ये अपर यूनिवर्स एंड मिडल यूनिवर्स के बीच की कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं। एंड वेदर डू यू हैव इन योर जैनिज्म, इन योर लिटरेचर, एनी काइंड ऑफ सच डिस्क्रिप्शन, लिखा हुआ है कहीं कि इस तरह से कनेक्टिविटी होती। लेकिन बाद में ये सब कुछ हुआ और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस बातों को, इस दर्शन को, जैन फिलॉसफी को ध्यान में रख करके कई सारे पिरामिड और उससे रिलेटेड मंदिर बनाए। बट आफ्टर 900 और पार्टिकुलरली 900 टू 1000 एडी, यानी कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 1100 साल पहले ही जब प्राकृतिक आपदाएं आने लगी, एनवायरमेंटल डिसास्टर्स, पर्यावरण से संबंधित क्लाइमेट चेंजेस आने लगे, धीरे धीरे लोग वहां से खाली करके दूसरी जगह जाने लगे। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। ये लगभग उसी तरह की त्रासदी जिसको मैं कह सकता हूँ कि भारत में भी आई थी जब अकाल पड़ गया था और बहुत सारे लोग जो है वो दक्षिण की तरफ गए। तो ये कई बार ऐसा नहीं कि कोई हमारे यहाँ हुआ या इनके यहाँ हुआ, इट हैपन्स एट मैनी प्लेसेस ओवर द अर्थ। अगर धरती का इतिहास उठा के देखेंगे तो पिछले 50 लाख वर्षों के अंदर कई बार ऐसा हुआ, और प्रकृति की अपनी कहानी में तो बहुत बड़ी 5 बार तो जो है इस धरती पर सभ्यता ही समाप्त हो चुकी। लेकिन फिर भी वापस समय ने जब पलटा खाया,
वापस वक्त सही हुआ तो लोग आने लगे और फिर से जो है वो सभ्यताओं को फिर से जमाने लगे। आप आज भी 21st सेंचुरी तक, यानी हम अभी गए, कोई ज़्यादा भी बात नहीं है, 4 साल पहले तो 50 लाख के आसपास वैसे माया संस्कृति के लोग हैं जो 30 अलग-अलग माया की भाषाओं में, अलग-अलग लोकल डायलेक्ट्स में बात करते हैं, इंक्लूडिंग द स्पेनिश एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्पेनिश। और अलग-अलग लो जो है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, विशेष करके साथियों, यहाँ मेक्सिको के अंदर इट्ज़ा करके जो साइट है, जो चिचेन करके जो साइट है और ग्वाटेमाला जो साइट है, तो इनके अंदर तो आप बहुत भरपूर जो माया संस्कृति के जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, वो आप उसमें से अपनी जैन सभ्यता और संस्कृति के साक्ष्य को ढूँढ सकते हैं। मैं यही जो बात मैंने कही कि डिवाइन किंग की जो बात है या ऊर्ध्वलोक से मध्य लोक के कनेक्शन का, तो उन्होंने जो हमको संकेत दिया था कि आप जाइए और देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर जो है, जो उन्होंने बनाया मेक्सिको के अंदर, और ये मंदिर जो है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस मंदिर ने, इस पिरामिड के स्ट्रक्चरों ने, यहाँ से जो साइंटिफिक और हिस्टोरिकल एविडेंसेस और खुदाई से, एक्सकेवेशन से जो सबूत मिले, उनके आधार पे हम कह रहे हैं कि कोई न कोई कनेक्शन इन्होंने जो बनाया, तो वो ऊर्ध्वलोक से। हम लोग मानते हैं ऊर्ध्वलोक में 16 जो है स्वर्ग की बात करते हैं, देवलोक हैं। हम लोग बात जानते हैं, हम हमेशा ऊर्ध्वलोक के अंदर एज़ अ फंक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, हाइट के हिसाब से ऊपर जाते हैं। तो 9 जो ग्रवेक हमारे देव हैं, 9 अनुदेशा हैं, 5 अनुत्तर निवास के हैं और सबसे ऊपर जो है सिद्धशिला है। क्योंकि यहाँ पर सिद्धशिला भी थी, सब कुछ था, यहाँ पर ही बनाया हुआ था, बिल्कुल आर्च के रूप में, लेकिन बाद में स्पेनिश वॉर में शायद तोड़ दिया या एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है कि ये वो टूट गया। लेकिन बाकी सारी यहाँ पर आचार्यों वगैरह के रहने के लिए जो है, आश्रम वगैरह सब कुछ यहाँ पर था। तो दिस इज़ द मेन हेरिटेज, हमारी बहुत बड़ी जो है, कहना चाहिए कि जो स्मृति के जो चिन्ह हैं, वो यहाँ पर हैं अभी भी। मैं आपको दूसरे 3 देवों के जो मंदिर बने हुए हैं, जिनको अलग-अलग स्थानों से उसी की टेक्नोलॉजी को आर्ट करके यहाँ पर जो है, वो बनाया है। टेओजस को, उसके बाद जो है केनावका और जो है मोरेल का, उनके देवताओं के नाम हैं, जिनको अलग-अलग नेचुरल फोर्सेस के, तो वहाँ पर उनकी भाषा में जो नाम दिए थे, उनके मंदिर भी उन्होंने बना दिए। कहने का ये कि अगर इस सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेट करें और इसको देखें, तो मूल रूप से हमारे सामने एक ही चीज़ आएगी कि दे वर रियली वर्शिपिंग द नेचुरल फोर्सेस, और उसके हर एक के उन्होंने अलग-अलग ढंग से मंदिर बनाए। मैं आपसे एक और चीज़, एक और साक्ष्य जो हम जानते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था, यहाँ तक कि ग्वाटेमाला में ही नहीं, मैंने जब पेरू के अंदर लीमा के पास में जब अपन गए थे, तो वहाँ पर भी आपको बताया था कि मायन्स वर रियल ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, ग्रेट मैथमेटिशियन। उनके डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, दे वर ग्रेट सिविल इंजीनियर्स। और उसी का आप देखिए कि आज से 3-3 हज़ार, 4,000 वर्ष पहले जब किसी को कुछ नॉलेज नहीं था, उस समय उन्होंने जो है एस्ट्रोनॉमिकल बिल्डिंग्स बनाई, और वो उससे कई सारी जो है इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशंस लेते थे, और उससे सेलेस्टियल बॉडीज सच एज़ द सन, मून की, स्टार्स की, प्लैनेट्स की, उनकी पोज़ीशंस मेज़र करते थे, और अपने कैलेंडर्स को वो अलग-अलग जगह पे अलाइन करके जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं, जिस फॉर एग्ज़ाम्पल अपने यहाँ मकर संक्रांति होती है, दिवाली का टाइम है, इत्यादि जो भी, तो वो सारी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो हैं, वो उसको रियली ऑब्जर्वेशंस के साथ करते हैं। मैं आपके सामने 2 एक चीज़ ही उदाहरण के रूप में दूँगा, ज़्यादा नहीं दूँगा क्योंकि अपने पास समय हमेशा लिमिटेड होता है। मैं एक जो कैरासोल के अंदर जो ऑब्जर्वेटरी है, कैरासोल का मतलब भी स्पेनिश के हिसाब से एक ऑब्जर्वेटरी ही मतलब होता है। तो जो चिचेन इट्ज़ा के अंदर है, और ये ऑब्जर्वेटरी
आप थोड़ा-सा मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। ये वीनस यानी शुक्र ग्रह, वीनस शुक्र ग्रह की पोज़ीशन जो है थ्रू आउट द ईयर हमेशा मेज़र करती, वीनस शुक्र ग्रह। एंड वीनस एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है, इट इज़ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ये सुबह भी दिखाई देता है बिकॉज़ ऑफ रेट्रोग्रेड मोशन, और शाम को भी दिखाई देता है। इसी तरह से मरकरी भी दिखाई, लेकिन इन्होंने महत्व दिया वीनस को, और वीनस हमारे यहाँ पद्मावती का देव ही माना जाता है। शुक्र आप जानते ही हैं कि पद्मावती का, तो वो उसके हिसाब से भी, और उसी के हिसाब से दूसरे जो मंदिर हैं, तो दे आई थिंक दे वर वेरी मच नॉलेजेबल अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ये सबसे बड़ी बात। और इसके हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया था एक लेक्चर में कि किस तरह से ये जो है सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स का नॉलेज रखते थे, और कब इक्वेटर के ऊपर शैडो पड़ती थी। और इज़्ज़ा का जो मंदिर मैंने बताया था कुकुलेन देवी का, कि किस तरह से वो आती है, ये मान उनकी मान्यता है, और वो पूरी की पूरी जो है वो शैडो पड़ती। आप देखिए कि इसके लिए उन्होंने जो है पूरी बहुत बड़ी वीनस और दूसरे प्लैनेट्स और सन की ऑब्जर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ी विशाल, जो पिछला कहना चाहिए कि पिछले 500 वर्ष से पहले के इतिहास में अब तक किसी ने इस तरह की ऑब्जर्वेटरी नहीं बनाई। जो तो भारत में तो इस तरह की बात सोची भी नहीं गई थी उस समय की बात। इसी तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पिरामिड ऑफ कुकुलेन, वो तो अभी भी साक्षात जीवित है, और वो वहाँ इस इज़्ज़ा के अंदर, और वो दिखाई देता है। दूसरी बात ये कि जो बड़े-बड़े कुएँ बनाए जाते थे, आप देखिए कि कुओं को और उनकी दिशा इस ढंग से बनाई जाती थी कि उसके अंदर सन क उसकी जो छाया पड़ती थी सूर्य की, तो उससे उसका जेनिथ, यानी ऊपर सूर्य का जो 12 ओ क्लॉक पे जो शैडो पड़े, तो वो एंगल जो है, वो उससे मेज़र किए जाते, कि वो उस कुएँ के डायमीटर जो है और उसकी शैडो का डिस्टेंस कितना है, तो वी कैन ऑलवेज़ डिराइव द एंगल इन द स्पेस। ये बात आज भी मैथमेटिशियन लोग, जो एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। आज भी ऑब्जर्वेटरीज़ जो बनती हैं, तो वो इस तरह की ऑब्जर्वेटरी की शेप होती है, और ये कितने सैकड़ों, हज़ारों वर्ष पहले का स्ट्रक्चर है। मैं उस बात के लिए उस सभ्यता को सलाम करना चाहेंगे कि इसका मतलब वो कितने नॉलेजेबल थे, और दे वर रियली ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स। और ये सभ्यता कोई अभी की नहीं सिखाई हुई थी। ये तो भगवान ऋषभ देव के टाइम से ही इसका मतलब जो है उनको नॉलेज था। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई न कोई उस इक्ष्वाकु डायनेस्टी से यहाँ पे लोग, पहले जो मैंने बताया था इंका डायनेस्टी थी, इसके बाद एज़्टेक डायनेस्टी बनी, और हमने लास्ट टाइम कंक्लूजन भी लिया था कि मल्लिनाथ भगवान वापस यहाँ से अपने मोक्ष के लिए, जो निर्वाण के लिए वापस गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ से जो हमारी पूरे इस शतखंड के ऊपर भगवान ऋषभ देव का जो राज था, तो पीपल एक्चुअली लर्न्ड ऑल दोज़ टेक्नोलॉजीज़ एट दैट टाइम, एंड दैट वर, और वो सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, इट वाज़ बीइंग कैनवास्ड, आगे से आगे तक जो है पहुँचाया जाता था। इनके पास तो यहाँ तक कि हमारे पास स्क्रिप्ट राइटिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाद में जो है लिखने की कला नहीं थी। पहली बार भद्रबाहु स्वामी ने जो है लिख कर के, जो गुरु से शिष्य सुनते थे, शिष्य से उनके शिष्य सुनते थे, उसके और बाद में जा कर के जो है भद्रबाहु ने इंटीग्रेट और सारा समराइज़ किया। सो यहाँ पर लिखने की भी कला थी, इनके पास कैलेंडर बनाने की कला थी, और ये सैकड़ों हज़ारों वर्ष से। इसका अर्थ ये कि जो तीसरी जो 3 चीज़ें जो भगवान ने सिखाई थी, आसी-मासी कृषि के सिवाय वाणिज्य, लिपि और शिल्पी, तो ये भी कलाएँ उस समय ऑलरेडी डेवलप्ड थी। इसका उदाहरण मिलता है कि 2 अलग-अलग मैं सभ्यताओं के आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, कि एक तो ये मेरे राइट साइड में जो है, वो प्री क्लासिक, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्री व्हाट डू आई मीन बाय प्री क्लासिक, मीन्स लगभग 3000 वर्ष से पहले के। और उस समय भी ये जो पिरामिड और मंदिर बनाया था, तो ये जो है हमारे मतलब इसको स्पेनिश भाषा में जो कहा जाता है कि कोरिकंचा, कोरिकंचा का अर्थ जो है, जितना मैं समझा उन लोगों से, तो वो ये कि एक तरह का हमारा शास्त्र रखने का,
ग्रंथालय कह सकते हैं। जिनवाणी का रखने का तो वो साथ में होता था, और उस जिनवाणी के शास्त्रों में जो लिखा है या वहाँ के संतों ने जो कहा है, उसके अकॉर्डिंगली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, उसके अकॉर्डिंगली एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको लेफ्ट में जो बाईं ओर जो है वो क्लासिक टाइम पे, आप देखिए कि किस तरह से फिर मंदिर जो है क्लासिक टाइम, व्हेन आई से मीन्स 250 एडी, 250 एडी से 900 एडी, यानी आज से लगभग समझ लीजिए 1800 वर्ष से 900 वर्ष 1100 वर्ष पूर्व तक का जो है, तो उसके अंदर किस तरह से मंदिर बनाए जाते थे, मंदिरों की आकृति किस तरह से होती थी, किस तरह से कहाँ पे पूजा मंडप ग्रह, गर्भगृह इत्यादि वगैरह सब वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल सिस्टम था। हालाँकि ये सब कुछ हमें बाद में जो है मैंने जैसे कहा था आपको कि 1500 के बाद में जो विध्वंस शुरू हुआ स्पेनिश वार में कोलंबस के, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। मैं आगे आपको कई सारी जो चीज़ें एस्ट्रोनॉमिकल बिल्डिंग के अंदर वो बॉल कार्ट बनाते थे। बॉल कोर्ट का मतलब यहाँ गेम्स वगैरह से नहीं है, रस्म जो होती है, तो जब ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस हो, जैसे वहाँ हज़ारों में लोग बैठते थे, और सामने की साइड पे आपको जो मैं ये कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो इसके अंदर से आचार्य प्रवचन या जो विधि, रस्म जो करानी होती है, वो वहाँ से बोली जाती थी, और बाकी सारे में जो है लोग बैठते थे और वो पूजा पाठ या विधान जो भी करना होता था वो करते थे। सो दिस वाज़ बॉल कर्ट जो बने हुए हैं, तो कई सारे बॉल कर्ट, 2 बॉल कर्ट मैंने भी देखे हैं, एंड आई वाज़ रियली अमेज़्ड कि उस समय उस समय जो क्लासिक पीरियड से इवन प्री क्लासिक पीरियड तक में इतनी मतलब उनके पास आर्ट एंड क्राफ्ट थी, इतनी सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज था कि वो बना सकते। मैं एक ये मंदिर है, इस मंदिर को वैसे मुझे कोई ख़ास नहीं ऐसा बताने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो है पेंटिंग कॉम्प्लेक्स, हालाँकि मैं बहुत कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन फिर बाद में जब कुछ लोगों ने बताया कि नहीं यहाँ पर जो है पेंटिंग करने की जो शिल्प है, जो कला है, उसको यहाँ ऊपर कोई साधु सिखाता था। ये वहाँ की बात की ट्रेडिशन है, ये जिसको मिथोलॉजिकल स्टोरी कह सकते हैं, बट फाइनली फिर बाद में मुश्किल से किसी तरह से चढ़-चढ़ा के ऊपर गया, तब जाके उसमें रियलिटी देखा, क्योंकि अभी भी जो है, वहाँ पर जो ये पेड़ देख रहे हैं आप, तो इस तरह के पेड़ लगाए जाते थे, और उन पेड़ों से रंग बना करके, पक्के रंग बना करके, वो है जो है पेंटिंग का जो कल्चर है, वो यहाँ से होता था और सिखाया जाता था। ये नीचे जो बने हुए हैं, वो उन पत्तों को अ, घिसने के लिए, फूलों को घिसने के लिए इत्यादि उसके लिए। दिस इज़ वन ऑफ द रियली वेरी होली टेम्पल। ये जो पिरामिड है, उसको बहुत ही उनके लिए जो कहना चाहिए सेक्रेड, ये युकातान के अंदर है, और ये ruins हैं कोहेन के मेक्सिको के अंदर। वहाँ रस्सी एक लगा रखी है, रस्सी को पकड़ कर के बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ते हैं। ये मानते हैं कि इसको पहुँच करके ऊपर पहुँच करके, जो प्रारंभ में मैंने कहा कि ऊर्ध्वलोक से कनेक्शन हो जाता है, तो लोग वहाँ जा कर के अभी भी अपना मस्तक जो है, सिर है वो झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं, और वहाँ बारंबार जो है अपनी भगवान को याद करते हैं। दूसरी ओर ये भी है कि फन वाली जो नागिन देवी जो थी, जिसके पर लगे हुए थे, उसको चढ़ने में आसानी हो, तो इस तरह का भी ये स्ट्रक्चर जो है, तो उसमें सहायक हो, तो ऐसा भी माना जाता है। बट द रियल कि बहुत काफ़ी हाइट है इसकी, और एकदम से आसानी से चढ़ना आसान नहीं है ओल्ड एज के। मैं तुआन जो मेक्सिको के अंदर जो है, आपको ये बताना चाहता हूँ, समुद्र के जो साउथ पैसिफिक ओशियन जो है, तो दिस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक, जिस अगर उत्तर, क्योंकि हम मेक्सिको के अंदर हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है, पूरी एक बहुत बड़ी तुआन की बहुत बड़ी शहर और बस्ती थी, और जो बाद में एक तरह से जब सुनामी आई, तो लगभग समाप्त हो गई। तो स्पेनिश लोग को तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। बट द ruins ऑफ फ्रॉम द सुनामी जो है, एक नेचुरल डिसास्टर की वजह से, लेकिन जैसे ही वो बाहर चला गया, अभी भी जो बना हुआ था, वो अभी भी एज़ इट इज़ है।
और बीच जो है वो देखने लायक है और लोग यहाँ पे बहुत सारे जो है इस सभ्यता को देखने के लिए आते हैं। मैं एक दूसरे बहुत बड़ी साक्ष्य के रूप में आपको जो एविडेंसेस हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो पवन का, वायु का जो देव है, जिसको मैं कई बार ये भी कहता हूँ क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर लोगों ने बताया, तो वो जो धर्मेंद्र है, उसका मंदिर ये मेरे लेफ्ट साइड के अंदर जो है, वो ये यहाँ पर है। और इस मंदिर के अंदर आप कहेंगे क्या है? नीचे आप देखिए लेफ्ट साइड के अंदर से देख भी सकते हैं ओशियन का काफ़ी सारा हिस्सा दिखाई दे रहा है, समुद्र और उसके पास में जो पहाड़ है, उसके ऊपर ये बनाया। व्हाई इट इज़ स्पेशली बिल्ट ओवर हियर? कोई लोग तो ये समझेंगे कि अरे पहाड़ था तो यहाँ बनाया, ऐसा नहीं है। दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल और समुद्र की हवाओं की स्पीड नापने का, हवाओं की दिशा, हवाओं की स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड और लहरों की ऊंचाइयां इत्यादि ये मेजर करने के लिए दिस वाज सम काइंड ऑफ ए विंड ऑब्जर्वेटरी और उन्होंने उसको डेडिकेट किया गॉड ऑफ विंड जो लेफ्ट में है। कैसिलो मतलब मंदिर जिसको कहना चाहिए, साइड में इधर जो है कुकुलेन यानी पद्मावती कहो या नाग देवी जो है उसका एक तरह से मंदिर है। वो देखती थी व्हाट वाज हर ड्यूटी। वो चारों तरफ से जो है जिसको ओमनी साइड फोर साइडेड के अंदर वो देख सकती थी। ये उनकी मान्यता है कि वो देख सकती थी कब कहाँ पर क्या हो रहा है। तो दिस इज स्टिल वर्थ। समय के साथ जरूर खराबी हुई है, लेकिन इसकी आर्कियोलॉजिकल साइट की एक्सकेवेशन जो है वो काफी अच्छी बातें बताते हैं। साथियों, एक बार में तो अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको लगेगा हम दक्षिण भारत में आ गए, क्योंकि हमारे दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में जाएँ तो आपको इस तरह के कई सारे मंदिर मिलेंगे। तो दिस एक्चुअली द पार्ट ऑफ द रुइंस जो है, तुलुम का जो टेम्पल मैंने बताया था समुद्र के पास में, तो समुद्र के आस-पास तुलुम वो जो शहर था उससे दूर थोड़ा पहाड़ के ऊपर है। तो कुछ लोगों का कहना ये था कि दिस वाज़ बेसिकली तुलुम के अंदर जो है, जब साधु संत आते थे, तो दिस इज़ मेबी ए मॉन्क रेज़िडेंसी। हो सकता है कि साधुओं के ठहरने का हो या फिर क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये मतलब मंदिर भी हो सकता है और हमारे यहाँ पर भी इस तरह के कई सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस वाले के लिए कि जो है कहा जाता है फ्रिस्कोस का टेम्पल है। बेसिकली फ्रिस्कोस का मतलब तो ये अलग ही टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर यही है कि ये डेफ़िनेटली ये वाला जो है वो अ, साधुओं की रेज़िडेंसी संत भवन अपन जो कहते हैं इस तरह का। क्योंकि इसके लिए ज़रूर लोग एंडोर्स करते हैं कि हाँ, यहाँ जो है, जो घुमक्कड़ उनका कहना था जो घुमक्कड़ साधु होते थे, जो लोग इधर-इधर उनका ये भी था कि कहने का कि जो बेकार लोग हैं उन क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे साधुओं के बारे में पता नहीं, कि दे वर नेकेड, दे वर न्यूड ऐसा उनकी भाषा में वो जो भी कहें, बट वी हैव टू एक्सेप्ट। लेकिन उन्होंने ही तो आखिर हमको सब बातें बता दी कि वो जो लोग हैं वो इसमें आके ठहरते थे और कई लोग आके उनको खाना देते। ये एक इम्पोर्टेंट बात कही। तो बिहार की जब बात होती थी तो बिहार के बीच में कहीं न कहीं रहना पड़ता था। तो आप देखिए ऊपर आचार्य का कमरा होता था और नीचे अंदर अगर आप थोड़ा देखें इन पिलर्स के बीच में से आपको गेट दिखाई देगा। 2 गेट हैं साइड बाय साइड अंदर जाने के लिए जहाँ दूसरे साधु वगैरह रहते थे और अपना सब कुछ होने के बाद तपस्या करके और फिर 1 दिन 2 दिन रहने के बाद यहाँ से वो विहार कर के लिए फिर से प्रस्थान करते थे, रवाना होते थे। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन। मैंने इस पूरे जो साउथ अमेरिका में घूमा इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे तो बहुत बाद में जब डिस्कस किया तब पता लगा कि अरे ये तो मॉन्क रेजिडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर तो बहुत सारी जगह हमको मिले थे, दिखाई दिए। ये थोड़ी 3 सभ्यता अलग-अलग टाइप का जो है कि जब अगर आप देखें तो कोई मेडिटेशन में लेफ्ट साइड के अंदर जो स्टैच्यू और ये पत्थर की बनी हुई है, तो वो प्री क्लासिक पीरियड के अंदर उन्होंने मेडिटेशन के अंदर बनाई। ये मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी तीर्थंकर के प्रतीक के रूप में क्लासिक पीरियड में बनाई हो और ये क्लासिक एरा के अंदर ही मैं तो इसको देख कर के हैरान था
क्योंकि ये क्लासिक से लेके पोस्ट क्लासिक तक चली और अभी भी ये म्यूज़ियम में वहाँ रखी हुई है और ये तो साड़ी वग़ैरह पहना के औरत को रखा हुआ है। बट आई कुड नॉट कंजेक्चर, हम कोई भी ना तो निर्मल जी कंजेक्चर कर पाए। निर्मल जी हमेशा लेकिन थोड़े अभिभूत हो जाते थे, कहते कि राजमल जी ये तो साड़ी वग़ैरह ला करके, तो क्या हमसे पहले साड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पर इस सभ्यता में प्रचलित थी? वी डोंट नो, वी कैन नॉट कंजेक्चर। और ना यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट बता पाए कि ये कब से शुरू हुई प्रथा। लेकिन दिस इज व्हाट द सिटी जो म्यूजियम है उसके अंदर से। अब ये म्यूजियम के बारे में अपने बुधवार को डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल इन द लास्ट टॉक। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये दो कार्विंग जो पत्थर के ऊपर रॉक कट जो है, तो रॉक कट में वो लोग कितने इंटेलिजेंट थे कि वायुदेव की और नागिन देवी की, दोनों की जो है रॉक के अंदर कट करके आमने-सामने जो है वो उन्होंने स्टैच्यू बनाई हुई है। एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर। एक्चुअली बेसिकली दिस इज़ कहना चाहिए कि इसको अ क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंटेड किया हुआ है, अपन इसको कॉपी नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप दूसरे किसी एक और म्यूज़ियम में जाएँ वहाँ पर, तो ये एक स्टैच्यू है, जो वॉरियर्स योद्धा थे, तो ये रेन गोट जो है, तो इसका अर्थ क्या था कि जब भी युद्ध बहुत भीषण हो जाता था और अगर लगता था कि हमारी जो है, मायंस लोग हार रहे हैं या वो पिछड़ रहे हैं, तो बारिश हो जाती। और बहुत ज़ोरों से बारिश कराने वाला जो देव था, वो ये देव था, ऐसा ये मान करके और इसकी पूजा करते हैं। और उसका बहुत सारी जगह इस गॉड रेन के बारे में आपको अलग-अलग जो है मेक्सिको के अंदर क्या दूसरे भी ग्वाटेमाला में इसके आपको साक्ष्य मिल जाए। एक अब सबसे बड़ा जो लाइव म्यूज़ियम है मेक्सिको के अंदर, और लाइव म्यूज़ियम में सबसे पहले जो शुरुआत वहाँ पे जो है, वो इस नाग देवी का जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट समझिए 100 मीटर के आसपास की लेंथ का जो है कुकुलेन देवी का वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और वो बहुत प्रचलित है। वहाँ के जो लोकल मायंस जब आते हैं, तो इसको प्रणाम करके, नमस्कार करके फिर आगे बढ़ते हैं। हमको इसके बारे में उस समय ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में जब सारी बात आगे से आगे सुनते चले गए, तो हमने फिर से एक बार देखा और बार-बार गवर्नमेंट है, इसकी रिपेयरिंग वगैरह इसको मेंटेन भी करती है। बट नाउ सराउंडिंग टू दिस साइट, इस साइट के चारों तरफ से जो है काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है शहर का, तो ये बीच में आ गई है। दूसरा ये मेक्सिको जो सिटी है, वहाँ से आप बस लेकर के जो बहुत ही नज़दीक है, इट इज़ नॉट वेरी फार, जस्ट हाफ एन आवर ड्राइव ओनली, तो बसें मिलती रहती हैं और वहाँ हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट डे एवरी डे जाते हैं। आप देखें कि उसी का ही एक हिस्सा है। मैंने ये थोड़ा इस तरह से फ़ोटो लिया है ताकि आप दूसरी साइड की बिल्डिंग्स जो डेवलप हो रही हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसी के अंडरग्राउंड 2 और 3 स्टोरीज़ के अंदर, क्योंकि बेसमेंट में जब एक्सकैवेशन करने के बाद जो सबूत मिले, वो कहते थे कि ये श्रमण संस्कृति होनी चाहिए। मैं आपको अभी नेक्स्ट 1-2 मिनट में इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन ये पूरा का पूरा, ये जो नाग देवी है, इसके पीछे आप देखें, अभी गिर ज़रूर गए हैं, लेकिन काफ़ी ऊँचा-सा पिरामिड टेम्पल था और ये नीचे से आ रहा था राइट फ्रॉम द बेसमेंट। वहीं पर ही जब आगे जाते हैं, तो लिखा हुआ था वहाँ पर, और वो ये एक पत्थर रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ सेक्रेड स्टोन रखते हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल जो कहते हैं ना कार्विंग करके रखा, और ये लिखा हुआ था कि जो 7 नर्क हैं। और आप देखिए कि जो एंड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के अंदर, तो जैसे-जैसे नीचे जाते-जाते हैं और गहराई के अंदर, तो इट टेक्स द कर्विलिनियर शेप, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुःख आपको भोगने पड़ेंगे, ऐसा इनका कहने का मीनिंग ये स्पेनिश भाषा में लिखा हुआ है। बट दिस स्टोन इज़ वेरी मच ओवर देयर। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि रॉक कट के अंदर दे आर रियली वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और ये जो है एक्साचिकल जो है जगह है, तो वहाँ पर जो पिरामिड है, तो अलग-अलग गॉड्स को एक ही जगह पे धीरे-धीरे अलग-अलग चारों तरफ से, इफ यू सी द ओमनी साइड, चारों दिशाओं के अंदर, तो उन्होंने भगवान के उनके जो हैं गॉड्स उनके वो बना रखे हैं। और उसको
जिसको कहते हैं प्लूम्ड, पंख लगे हुए, पर लगे हुए जो नागिन होती है, तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर पे उन्होंने ये बनाया हुआ है। और ये और थोड़ा-सा आप गहराई से देखें, तो जो अपर पार्ट जो है, तो उसको और फ्रंट साइड में तो वहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे क्लियरली यू कैन सी द डिफरेंट गोट्स ओवर देयर। तो इस तरह से दूसरा अब हम थोड़ी-सी एक हिस्ट्री 5 मिनट और लूँगा मैं। जो है अल्मा आला जो करके जगह है, वहीं पर ही, तो वो अल्मा आला में जो टेम्पल्स बनाया है और जो पिरामिड टेम्पल्स हैं, तो आप देखिए कि उसके अंदर जो है ये दिस इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली इन मेक्सिको, बट मेक्सिको और पेरू के राइट साइड के अंदर समुंदर के पास में बैलेजी करके एक और छोटा-सा देश है, यूँ भी कह सकते हो। उस पूरे का पूरा जो है, ये 50 किलोमीटर करीब-करीब जो है, उस बैलेजी डिस्ट्रिक्ट से दूर बनाया हुआ है एंड इसका पूरा एरिया जो है 8 स्क्वायर किलोमीटर 8 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ टेम्पल पिरामिड है और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। व्हाट आई विश टू से कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितनी लेबर लगी होगी, कितना पैसा लगा होगा, कितना समय लगा होगा, ये सब आखिर कैसे कर पाए? इसका मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इस समय इस बैलेजी के अंदर होंगे। बहुत बड़ा शहर रहा होगा, बहुत बड़ी संख्या में श्रमण संस्कृति के लोग होंगे, डिज़ाइन करने वाले लोग होंगे, दे मस्ट बी वेरी मच नॉलेजेबल। और उसी का ही उदाहरण मैं जो है आपको देना चाहता हूँ कि कुल-कुलन जो है, उसके ही जो देवी के रूप में मानने वाले लोग हर जगह थे। और आप देखें कि यहाँ पर भी इस तरह का माया स्ट्रक्चर बना है कि बात वही ऊर्ध्वलोक की हर जगह कहीं पर भी जाऊँ मैं, हम कहीं पर भी जाएँ, लेकिन ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक के कनेक्शन की बात होती है। आप देखिए कि मेरे राइट साइड के अंदर जो है, उस पे चढ़ना इतना आसान नहीं। लेकिन अभी भी कई सारे यंग लोग जो हैं, वो कोशिश करते हैं इधर से उधर और जा कर के उसके तो माया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो देखने लायक होते हैं और उनके बारे में आज हम एक्सकवेशन की ज़रूरत है, उनको एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, हमें और सीखने की ज़रूरत है। मैं अंत में आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा कि एक जो साइट है, इसी बैलीजे के अंदर और वहाँ पर माया सिविलाइज़ेशन कहना चाहिए कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अभी भी साबुत है, अभी भी जीवित है। एक तरह से जीवित इन द सेंस कि उसको स्पेनिश लोग नहीं खत्म कर या वो कहें कि स्पेनिश लोग वहां पहुंच नहीं पाए और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर और वो प्री क्लासिक टाइम से चली आ रही थी और अभी 20th सेंचुरी तक भी है और अभी इस 21st सेंचुरी के अंदर भी है साथियों। हमें अभी भी गर्व करने जैसा है कि वहां पर जो है पिछले 3 मिलेनियम 3000-4000 वर्षों से ये सभ्यता चल रही थी। इसका सबसे बड़ा सबूत इसी बिल्डिंग से, इसी मंदिर से मिलता है और ये अभी भी है। सबसे बड़ी बात ये कि इसको देख कर के गर्व तो होता है, साथ में के साथ में इसके ऊपर जितने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो भी हमारे लिए जो है एक जो ये लमनाई करके एक शहर है, उस लमनाई के अंदर ये बातें सब देखने को मिलती हैं। मैं आपको अंत में जो सबसे एक बड़ा जो है मंदिर जो है, जिसको ये लोग बोलते हैं 13 हेवन्स। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था, हमारे यहाँ भारत में हम जो जैनिज़्म की ऊर्ध्वलोक की बात करते हैं, तो मैंने आपको कितने बताए थे? 16 स्वर्ग की बात कही। 9 ग्रहवेग थे, इस तरह बताया ना? तो यहाँ ये 13 ही मानते हैं और मैंने पूछा कि 13 किस हिसाब से मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि 13 इंटू 20 का मैट्रिक्स है, आप याद रखिए कि यहाँ का जो कैलेंडर है वो 260 ईयर्स का है और उसी का वर्ष मानते थे और ये वीनस इनके लिए सबसे जो है इम्पोर्टेंट प्लैनेट था, सन, वीनस एंड मून और इन्होंने इनकी कैलकुलेशन अंततः हम सब पे भारी पड़ गई और आज भी हम जो है, जो युग मानते हैं 5 वर्ष का, मैं अगली बार कभी और बात करूँगा, बताऊँगा कि किस तरह से जो है
इन्होंने पहली बार बताया और वही बात भद्रबाहु स्वामी ने स्वीकार की कि हाँ, 5 वर्ष का जो है ल्यूनार कैलेंडर जो है, तो दैट हैज़ 28 नक्षत्र के हिसाब से, तो वो सही है 5 वर्ष का युग। लेकिन वो हम हमारी कैलकुलेशन के आधार पे, लेकिन हमको अपनी कैलकुलेशनों में जो है 16 से अगर आप जो है करते हैं 28 जो नक्षत्र हैं उसके हिसाब से, तो हमारे 364 दिन तो बनते हैं। लेकिन एक दिन हमेशा आगे-पीछे हम करते हैं और उस तरह से अपने कैलेंडर को सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है, मैं एक चीज़ अब ये जो बताया था, ये बहुत ऊँचा मंदिर है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये लगभग समझ लीजिए कि 3000 वर्षों से जीवित तो है ही, लेकिन लगभग 400 फीट से 500 फीट इतना जो है ऊँचा मंदिर है। एनीवे दैट्स ऑल विथ थैंक यू वेरी मच।